इलाज कब? ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों के कारण देश और प्रदेशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां एक और यूपी समेत अन्य प्रदेशों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से सामने आने लगे हैं, तो राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया, जबकि हरियाणा पहले ही इसे महामारी घोषित कर चुका है। वहीं दूसरे प्रदेश भी ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट पर आ गए हैं। क्या है ब्लैक फंगस और क्या है इसके खतरनाक परिणाम, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक फंगस बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी से पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ ही जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा, राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं यूपी में भी ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। अपर मुख्य सचिव कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर रोजाना लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आज के जो एक ब्लैक फंगस से निपटने का एक इंजेक्शन है उसको भी समुचित मात्रा में प्रदेश में मंगाया जाए। अगर भारत सरकार से मंगाने की आवश्यकता है तो भारत सरकार को समय से जो है उनकी मांग भेजी जाए, ताकि इस बीमारी से भी, जो ब्लैक फंगस से जो लोगों को कठिनाई हो रही है, उससे भी उनको बचाया जा सके और दवा जो कि उसकी उपलब्धता जो है, अधिक से अधिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जा सके। जहां एक ओर ब्लैक फंगस के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले और दवा कंपनियां भी सक्रिय हो गए हैं। जाने माने ड्रगिस्ट राम भदौरिया की माने तो ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाया जाने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी 600 से 800 का आता था, लेकिन एक महीने में जैसे ही केस बढ़े वैसे ही इस इंजेक्शन की एमआरपी भी बदल गई, जो कि अब 6000 से 8000 प्रिंट होकर आ रही है। इसके अलावा इंजेक्शनों की कालाबाजारी भी तेजी से शुरू हो गई है। इसी कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ही इसकी उपलब्धता पर भी संकट मंडराने लगा है। जहां एक और राजस्थान में करीब 100 मरीज ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं, तो वहीं इससे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हरियाणा में कोरोना से स्वस्थ होने वाले, विशेष रूप से डायबिटीज अथवा कम प्रतिरोधक क्षमता और स्टेरॉइड लेने वाले मरीजों के जानलेवा ब्लैक फंगस गिरफ्त में आ जाने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि किसी समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। देश में तेजी से पैर पसार रहे ब्लैक फंगस को लेकर सरकारें चिंतित हैं, लेकिन इस आपदा में कालाबाजारी करने वाले संवेदनहीन लोगों की कमी भी नहीं है। अब देखना होगा कि यूपी में ब्लैक फंगस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। 2 महीने पूरे होने को हैं और उत्तर प्रदेश अब भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि लॉकडाउन के चलते स्थिति कुछ संभल रही है, मगर दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां पर ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। नए मामलों के साथ ही मौतों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है। केजीएमयू में ही इसके 34 मरीज आ चुके, इसमें से 4 की मौत हो चुकी है। संस्थान में अब तक 6 मरीज की सर्जरी हो चुकी है। लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में ब्लैक फंगस के करीब 50 मरीज भर्ती हैं। लखनऊ में कुल 8 मौतें हो चुकी हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। ब्लैक फंगस के मामले कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले तक जहां पूरे लखनऊ में इसके 20 मरीज थे, वहां अब अकेले केजीएमयू में ही इसके 34 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। अब बात दवा की, तो ब्लैक के इलाज में भी दी जाने वाली दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। मेडिकल स्टोरों में ब्लैक फंगस की दवाएं नदारद हैं। मरीज परेशान है और तीमानदार महंगी दवा खरीदने को मजबूर। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस बीमारी में सबसे ज्यादा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन प्रभावी है। लगभग सभी कंपनियों का ये इंजेक्शन 4500 से 6500 रुपए तक मिलता है, मगर इस वक्त कालाबाजारी में 2 गुने से भी ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा है ये इंजेक्शन।
जिस तरह से कोविड के वक्त रेमडेसिविर के लिए लोग दर दर भटकते थे, उसी तरह हाल अब एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन का हो गया है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के लिए हालत बदतर है। न बाजारों में दवाई है, न अस्पताल में सुनवाई है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोरोना का कहर अभी कम भी नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी। आखिर ब्लैक फंगस का इलाज का? कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। कोरोना ने निगली लाखों जिंदगियां और कोरोना का बदलता स्वरूप अब जानलेवा ले रहा है। लोगों में दहशत फैला रहा है ब्लैक फंगस। लखनऊ में 55 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। मेरठ में 52 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। वाराणसी में 30 ब्लैक फंगस के मामले दर्ज किए गए हैं। आम आदमी को कब मिलेगा ब्लैक फंगस का इलाज, ये बड़ा सवाल है। ब्लैक फंगस छीन रहा है आंखों की रोशनी। बीमारी शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर रही है। देश में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 150 मरीज ब्लैक फंगस के अब तक उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार तेजी से देश में फैल रहा है ब्लैक फंगस और कहीं न कहीं आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। और हम बात करें कि आखिर ब्लैक फंगस का इलाज कब, और एक तरफ जहां कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना काल में जिस तरीके से रेमडेसिविर के इंजेक्शन के जो दाम है वो आसमान छू रहे थे, और ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन की कीमत आसमान छू रहे हैं। एक तरफ मरीज परेशान है, दूसरी तरफ तीमारदार मजबूर है। और इसी खबर पर हमारे साथ विजय यादव मेरठ से जुड़े हुए हैं, और लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं, और कानपुर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। अभी हम कोरोना वायरस से ठीक तरीके से उबर भी नहीं पाए हैं। लाखों जिंदगियां कोरोना ने निगल ली, और अब ये ब्लैक फंगस। आखिर ब्लैक फंगस का इलाज कब? यह बिल्कुल निश्चित तौर पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में मार्कोसिस यानी ब्लैक फंगस के लगभग 50 मामले रिपोर्ट किए गए हैं राजधानी लखनऊ में। 4 मौतें हो चुकी हैं। तकरीबन 6 से 7 लोग जो सर्जरी में हैं अभी, लगातार उनके 24 घंटे से पहले जो जानकारी मिली कि उनकी सर्जरी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस को लेकर के अभी भी बहुत सारी बातें लोगों को जानकारी नहीं है, और एक के बाद एक सरकार स्टेप बाय स्टेप ये जरूर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि लोगों को इसके सिम्टम्स, इससे होने वाली डिटेंशन, ये सारी चीजें पता चल पाए। हालांकि पोस्ट कोविड इफेक्ट का नतीजा कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को कहा जा रहा है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही मौजूद होता है। पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जो लोग भी एस्टेरॉयड इंजेक्शन लेते हैं, उन्हें ज्यादातर ब्लैक फंगस ग्रसित करता है। और अब तक 50 मामले हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कई सारे मामले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी लोग रिपोर्ट नहीं करा पा रहे, क्योंकि लोग असल में जान नहीं पा रहे कि वो ब्लैक फंगस है या नहीं। लेकिन कई लोग आंखों में या कान में शिकायत को लेकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में सुविधा भी है, वहां पर स्पेशली डॉक्टर्स लगाए गए हैं। लखनऊ की जहां तक बात की जाए तो कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मरीज होता है उन्हें पहले सर्जरी की सबसे पहले जरूरत होती है प्राथमिक तौर पर, तो सर्जरी को लेकर के, और मर्ज ज्यादा बढ़ने पर, यानी कि ब्लैक फंगस का जो विषाणु है वो किसी बॉडी पार्ट पर ज्यादा इन्फेक्शन होने पर उसे सर्जरी से हटाया भी जाता है बॉडी से। एकमात्र यही रास्ता है, और इसी इलाज को आगे बढ़ाया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सर्जरी को लेकर के लखनऊ में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अन्य राज्यों से भी मदद ली जा रही है। खास तौर पर जो कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं, जहां बड़े अस्पताल हैं, वहां पर भी जो बड़े सर्जन हैं उनसे मदद ली जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक चीज और है, जो गलती हमने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में की, वो गलती इस वक्त दोहराना शायद उचित भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले जिस तरीके से तेजी से बढ़ने लगे हैं, अचानक से 2 दिन में
आंकड़ा तेजी से बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और उसके बाद कालाबाजारी जो चरम सीमा पर हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अब ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इन इंजेक्शंस के जो दाम हैं उनको एक डिसाइड करके सबके लिए एक समान लागू कर दिया जाए, क्योंकि रेमडेसिविर का जो हाल हुआ और उसके बाद जो मौतें हुई कहीं ना कहीं वो काफी दुखद रहा। और अगर अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के साथ भी यही होगा तो लोगों की जानें जाएंगी, तो वो भी काफी दुखद होगा। है कि ब्लैक फंगस का जो वैक्सीन तरह की कोई चीज नहीं आई है। ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान जो इंजेक्शन यूज होते हैं सर्जरी में, और उसी सर्जरी के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को 140 इंजेक्शन 200 इंजेक्शन तक लगते हैं। तो वो इंजेक्शन एक भारत सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी की है, बाकायदा नोटिस इशू किया है सभी उन बड़ी फार्मेसीज को, चाहे वो बैंगलोर हो या हैदराबाद हो जहां पर इसका प्रोडक्शन हो रहा था, कि वो अब रिटेल शॉप्स पर इन्हें नहीं बेचेंगे बल्कि सीधे पेशेंट्स तक आएंगे। हालांकि ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये जानकारी कब तक उन लोगों को पहुंच पाएगी जिनको सही में इसकी जरूरत है, यानी तीमारदारों तक ये जानकारी कब तक पहुंच पाती है। हालांकि छोटे अस्पतालों के बड़े अस्पतालों की बात की जाए या खास तौर पर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, वहां पर बाकायदा नोटिस चस्पा किए गए हैं कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन फिलहाल अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन पेशेंट्स खुद भी फार्मेसी से संपर्क करके अपने मतलब तीमारदार अपने पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन डायरेक्ट सप्लाई मंगवा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर या फिर अस्पताल से जो कैश मेमो या बिल मिलता है उसको दिखाकर कि उन्हें दोबारा से इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं। तो ये कालाबाजारी को रोकने के लिए इंतजाम जरूर किया गया है, लेकिन जिन लोगों के पास पहले सप्लाई थी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, वो औने पौने दाम पर नहीं बल्कि तकरीबन 6 से 7 हजार प्रिंटेड रेट है, 7 या 7.25 हजार रुपए, और 13 से 18 हजार रुपए में मार्केट में वो मिल नहीं पा रहा, वो भी आसानी से नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि पहली बार कालाबाजारी को रोकने के लिए और बाजारों तक क्या बल्कि सीधे तीमारदारों तक वो मरीजों तक पहुंच पाए, एक कदम जरूर उठाया गया है। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी भी है। हमारे सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं मेरठ से। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मेरठ में भी काफी तेजी से ब्लैक फंगस का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, कितना तैयार है मेरठ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने लगातार पैर पसारने चालू किए हैं, उससे मेरठ में कुल 52 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात यह कि केवल कल के दिन ही 24 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5-6 की सर्जरी भी की गई है। इस समय ब्लैक फंगस ने मेरठ को बहुत खराब किराए पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है, जो मेडिकल अफसर हैं, वो लगातार इस पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल विजय, किस तरीके से जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है ब्लैक फंगस पे, क्योंकि अभी फिलहाल एक ही इंजेक्शन है जो काफी कारगर साबित हो रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या पहुंच पा रहा है आसानी से या फिर काला बाजारी है वो हो रही? देखिए, लोग जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो लगातार मौका तलाश रहे हैं कालाबाजारी करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अज्ञानता की कमी है। जिन लोगों को ये फंगस हुआ है, जो उनके तीमारदार हैं, उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि सरकार ने उनके मदद के लिए कुछ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तीमारदारों को या मरीजों को इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि ये अस्पताल से उनका पर्चे के आधार पर ये इंजेक्शन मिल जाएगा, तो संभव है ये कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर कालाबाजारी पे अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत भी है। विजय, हमारे साथ मधुर मोहन जुड़े हुए कानपुर से। मधुर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, कानपुर की अगर हम बात करें तो क्या ब्लैक फंगस का कोई मरीज अभी तक कानपुर में मिला है, और यदि अगर नहीं मिला है फिर भी किस तरीके से चौकन्ना रहा जा रहा है, किस तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कानपुर में बात करें, कानपुर पिछले 24 घंटे में अभी तक 6 मरीज आए हुए हैं जिनका कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर सीएमओ जिला प्रशासन यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में एक नया वार्ड बनाया गया जिसमें एक लैब भी बनाई गई है, माइक्रोबायोलॉजी एक लैब बना दी गई है, और सबसे बड़ी बात है 5 डॉक्टरों का पैनल इस लैब में बैठा है, इस वार्ड में बैठा है। जितने मरीज आ रहे हैं उनका सघन चेकिंग की जा रही है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है। मरीज तो काफी आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक 6 मरीज निकल के आए वो वाकई चौंकाने वाले मरीज थे, उनके इलाज चल रहा है और इसके लिए एक सर्जन डॉक्टर भी लगाया गया। यदि सर्जन जरूरत पड़ती है तो उसको किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार
का साफ कहना था कि हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं, तो उसका तो आप जीता उदाहरण देख ही चुके हैं कि आए दिन कितनी मौतें हो रही थी क्योंकि सिर्फ कागजी कभी। अब एक बीमारी एक ही और आ गई है, ब्लैक फंगस। इसके लिए भी जिला प्रशासन का साफ कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सिर्फ कागजी जो तैयारियां होती हैं वो सिर्फ देखने को मिलती है, बाकी तैयारियां कुछ नहीं होती हैं। हम बात करें यदि यहाँ पे कानपुर 6 मरीजों की, तो 24 घंटे में जो 6 मरीज आए हैं उनका अभी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी ईमानदार यदि उनके डॉक्टर पूछे तो अभी कोई उचित जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर उनको दिक्कत क्या है, किस प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को तो कहना है कि हम उचित इलाज कर रहे हैं, 5 डॉक्टर पैनल लगाए, लेकिन सबसे बड़ी देखने की बात ये होगी कि ये इलाज कब तक सफल करते हैं। जी बिल्कुल मधुर, कहीं ना कहीं ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो तैयारियां हमने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौर में देखी, और अगर वैसी ही तैयारियां ब्लैक फंगस के लिए की गई होंगी तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम आम जनता को कोरोना वायरस भी ठीक से समझा नहीं पाए। बहुत सारी ऐसी आबादी है, या फिर हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्पेशली बात कर लें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल कोरोना नहीं था, स्थिति बहुत सामान्य रही, सुधरी रही, लॉकडाउन का असर देखने को मिला और उसके बाद चीजें सामान्य हुई, लोग अपनी दिनचर्या में वापस लौट आए। इस बार चीजें काफी अलग रही। इस बार लहर के लिए हम तैयार नहीं रहे, दूसरी लहर के लिए। उसके बाद पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचा, स्थिति बहुत खराब हो गई। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनसे हम अभी तक उनको ये नहीं समझा पाए हैं कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कैसे करें। हम उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीजों को लेकर जागरूक नहीं कर पाए हैं, तो आखिर हम उन्हें ब्लैक फंगस को लेकर जागरूक कैसे कर पाएंगे? अभिषेक, इसका मैं आपसे जवाब लूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। सभी लोग लगातार हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस का इलाज कब। क्या ब्लैक फंगस जितनी तेजी से फैल रहा है उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हमारे पास समुचित मात्रा में जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध है? क्या अस्पताल तैयार है? लगातार हम इसी पे बातचीत कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस का इलाज कब। क्या हम तैयार हैं ब्लैक फंगस के लिए? क्या हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं? अस्पतालों में क्या पूरे जो इलाज हैं जो ब्लैक फंगस के लिए करने हैं, क्या उनकी व्यवस्थाएं पूरी हैं? क्या लोग जागरूक है ब्लैक फंगस को लेकर? इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्या लोगों को ये पता है? ब्लैक फंगस से बचाव कैसे करना है, क्या लोगों को ये पता है? और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं और मधुर मोहन कानपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी विजय मेरठ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, आपसे जवाब जानना चाहूंगी कि जब कोरोना वायरस हम ठीक से नहीं समझा पाए, अब ब्लैक फंगस कैसे समझाएंगे? पखवाड़े तक हमने देखा कि कैसे पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान लंबी चौड़ी गाड़ियां खड़ी होकर के उसमें बाकायदा स्क्रीन लगी रहती थी और उनमें बाकायदा विज्ञापन चलाए जाते थे, अनाउंसमेंट्स किए जाते थे। सभी जिलों में डीएम्स को ये ऑथराइज किया गया था कि थाने स्तर पर न सिर्फ लॉकडाउन की सूचना बल्कि मास्क पहनने की, सैनिटाइज करने की सूचना तमाम प्रचार माध्यमों से, चाहे अखबार हो, चाहे बात की जाए व्हाट्सएप पर या फिर टीवी पर, हमने लगातार देखा। और कई लोगों की जिंदगी में मास्क एक भूमिका के रूप में आया भी, लेकिन ग्रामीण अंचल में ऐसा तब भी नहीं था और वहां पर भी चीजों को लेकर के बहुत भ्रांतियां थी। कई लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं, अभी तक ये खबरें कि कई लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच इस बार कोविड की स्ट्रेन की, नई स्ट्रेन की बात की जाए, गांव कहीं ना कहीं कोविड से अछूता था उस दौरान और आंकड़े भी ये बात साफ बताते हैं। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव ने गांव तक भी उस कोविड को पहुंचाया और अब मॉर्टेलिटी रेट्स की बात की जाए, इन्फेक्शन रेट्स की बात की जाए, गांव भी कंधे से कंधा मिलाकर शहर के साथ चल रहा है और बड़ी तादाद में पेशेंट्स गांव से आते हैं। चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन शहरों की बात की जाए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तो हर तरफ रुक कर रहे हैं इलाज के अभाव में। हालांकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इंतजाम को लेकर के सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जहां पर भी इस तरह के पेशेंट्स या सीवियर कंडीशन में पहुंच रहे हैं, होम आइसोलेशन से उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है, तकलीफ बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन के इंतजाम को लेकर के या फिर
आगे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए किसी भी हालत में, लेकिन गांव तक पहुंचा है। और अब ब्लैक फंगस की बात जहां तक की जाए तो अभी भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है ब्लैक फंगस के बारे में। शहर की बात की जाए, कॉस्मोपॉलिटन शहरों की बात की जाए तो गांव तक पहुंचने में निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन पहले के मुकाबले अब यशी जागरूकता का लेवल बहुत बढ़ा है और अब लोग जानकारी करना चाहते हैं, क्योंकि पहले मौतों के सिलसिले नहीं थे इतने, लोगों ने क्रिमेशन सेंटर्स के बाहर लाइनें नहीं देखी थी इस तरह की। तो भय कहीं ना कहीं है, पैनिकनेस है और जागरूकता भी इस वजह से बढ़ी है पिछली बार के इस बार के मुकाबले। और शायद यही वजह है कि जिस तरह से लोग पहले टेस्ट कराने नहीं जाते थे पिछले लॉकडाउन में, इस बार बड़ी तादाद में लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आंकड़े भी और निकलकर सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली बार टेस्ट नहीं कराया था कोविड का, हर एक खासवान कोशिश जरूर कर रहा है कि अपने घर परिवार के लोगों का टेस्ट एक बार तो कम से कम जरूर कराए, जैसा कि पिछली बार देखने को नहीं मिल पाया था। और अब जैसा कि ब्लैक फंगस है, पोस्ट कोविड इफेक्ट है, लोगों को जानकारी मिल रही है। सरकार ने भी बाकायदा गाइडलाइंस जारी की है कि कैसे एस्पिरिन इंजेक्शन से जो कोविड के इलाज के दौरान लगाए जाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर की तरह, या ऑक्सीजन में जो अननेचुरल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आते हैं। और सिम्टम्स के भी इनिशियल स्टेट है, आंख या कान में या चेहरे पर चिकत्ता या इन सारी चीजों को लेकर के, ब्लड इन्फेक्शन, इन सारी चीजों के सिम्टम्स बाकायदा जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कोविड को लेकर के अभी भी भ्रांतियां हैं, नए स्ट्रेन को लेकर के कई सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें कहते हैं बिना एक्सपर्ट्स की जानकारी के। लेकिन ब्लैक फंगस की जानकारी देने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, सरकार भी प्रयासरत है और अब प्रचार के माध्यम भी पहले से ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। और बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमें जनता को जो गलती हमने दूसरी लहर में की कोरोना की, वो गलती अब हम नहीं दोहरा सकते, क्योंकि लाखों जिंदगियां जो है वो कोरोना ऑलरेडी निगल चुका है। और शायद यही बड़ी वजह है कि लोग अब डरे हुए हैं, लोग अब जाके खुद से जांच करा रहे, खुद से इनिशिएटिव ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि हमें एक बार संक्रमण की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनों को खोने का डर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं हमें उनकी चिंता ज्यादा है, शायद यही वजह है। लेकिन समस्या ये भी है कि जो सिस्टम लापरवाही कर रहा है वो भी सामने आ रही है कि सिस्टम जांच नहीं हो रही, कहीं पर आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आ ही नहीं रही है, आती है तो हफ्ते दो हफ्ते बीत जाने के बाद आती है। इस तरीके की जो कमियां हैं वो भी हम लगातार अभिषेक देख रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसी टेस्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। और जिस तादाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तादाद में लोग अब सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं, हालांकि प्राइवेट सेंटर्स भी ऑथराइज किए गए हैं टेस्ट को लेकर के, कई सारी लैब्स को वेरीफाई किया गया है कि वो भी अब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो तादाद है वो बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं वजह पैनिकनेस भी है, लोगों के अंदर जागरूकता भी आई, ये भी बड़ी वजह है। पिछली बार इतने लोग टेस्ट कराने नहीं जा रहे थे और यही हकीकत थी, इसीलिए तैयारी भी नहीं थी उस तरह से। और इस बार जिस तरह से बड़ी तादाद में लगभग हर एक शहर में रहने वाला, कॉस्मोपॉलिटन शहर में रहने वाला व्यक्ति जाकर टेस्ट एक बार जरूर करवा रहा है। कुछ लोग 2 बार टेस्ट करा रहे हैं, कुछ लोग हर महीने टेस्ट करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तादाद बढ़ेगी इसकी वजह से, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में भी ऊपर नीचे होने की संभावनाएं निकली हैं। एंटीजन टेस्ट को लेकर के लोगों के मन में कई सारी बातें भी आई हैं कि एंटीजन टेस्ट में कई बार कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर के लोग अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं और बड़ी तादाद में लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात है। और बड़ी बात यह है कि यही वजह भी है कि इतने सारे तादाद में इन्फेक्शन रेट्स सामने आ रहे हैं और इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग अपना टेस्ट भी कराने जा रहे हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत जरूरी भी थी। विजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए मेरठ से। विजय, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी तक मेरठ में जो मरीज निकले हैं उनके शुरुआती सिम्टम्स क्या रहे, क्या एक जैसे सिम्टम्स हैं या फिर कुछ अलग भी देखने को मिला? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरठ में एक लगभग 52 ब्लैक फंगस के पेशेंट हैं, उनमें से सभी के जो सिम्टम है सब अलग अलग तरह के। किसी को आंख में एलर्जी थी, किसी के कान में, किसी के त्वचा में, तो किसी के ब्लड में। तो ये अलग अलग तरह के सिम्टम सारे ब्लैक फंगस के मरीजों में देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए, अभिषेक, मदन मोहन और विजय। हम लगातार बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस का इलाज कब। जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है कोरोना वायरस के बाद, अभी कोरोना वायरस चल ही रहा है, लाखों जिंदगियां कोरोना ने निगल ली। अब ब्लैक फंगस जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। जो इंजेक्शन कारगर है ब्लैक फंगस में, हम उसकी बात भी कर रहे थे कि आखिर उसकी कालाबाजारी शुरू नहीं होनी चाहिए, एक सुनिश्चित रेट जो है वो डिसाइड कर लेना चाहिए और आम जनता तक पहुंचाना चाहिए, ताकि जो कालाबाजारी
बीमारी हो रही है उसकी रोकथाम हो सके और जो मरीज के तीमारदार हैं उनको ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े, पहले से ही सचेत रहने की बहुत जरूरत है, जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।